ऑफलाइन एग्जाम। देखो आज नहीं तो कल ये तो होना ही था। अब ये हो सकता है कि अभी तैयारी कम हुई है या फिर डर लग रहा है कि इतने कम टाइम में कैसे प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 3 ट्रिक्स बताने वाला हूं कि जिसको करके आप ऑफलाइन एग्जाम की तैयारी बहुत इजीली कर पाओगे। देखो आज नहीं तो कल होना ही था कि हमको ऑफलाइन एग्जाम तो देने ही थे, लेकिन अगर टाइम कम पड़ रहा है या आपको डर लग रहा है या पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आज के इस वीडियो में मैं ऐसी 3 ट्रिक्स आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ जिसको यूज करके आप ऑफलाइन एग्जाम की तैयारी बहुत इजीली कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हो तो इस वीडियो को शेयर करना उन बच्चों के साथ में या उन स्टूडेंट्स के साथ में जो ऑफलाइन एग्जाम से काफी डरे हुए हैं या ऑफलाइन एग्जाम की तैयारी करने में उनको दिक्कतें आ रही है। क्योंकि बट ऑब्वियस काफी सारे बच्चों ने साल भर शायद नहीं पढ़ा होगा तो उनको अब एंड टाइम पे प्रिपरेशन करने में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो भी इस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर नहीं है तो भी इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये ट्रिक्स आपको लाइफ में भी काम आ सकती है। सो वॉच इट टिल द एंड। सो वीडियो के बीच में कभी भी आपको ऐसा लगे कि मैं वीडियो पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ तो वीडियो को वहीं छोड़ देना। क्यों? क्योंकि आप पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाओगे। क्योंकि आज मैं इसलिए वन गो में बात करने वाला हूँ, कोई अलग अलग जगह पे बात नहीं करने वाला हूँ, ताकि आप लोग का फोकस यहीं पे चेक हो जाए कि हम कितना फोकस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिक नंबर 1 से। ट्रिक नंबर 1 है चैलेंज योरसेल्फ। तो ये चैलेंज योरसेल्फ आखिर है क्या? देखो जब भी कोई ऐसी चीज करनी होती है ना जिसमें हमारा मन नहीं लगता तो वो हम लोग कर भी नहीं पाते हैं या फिर उसे बेमन से करने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो हो नहीं पाती है उतने अच्छे से। तो अब यहाँ पे होता क्या है कि आप जब भी एग्जाम टाइम आते हैं अपना एक टाइम टेबल बनाते हैं कि मैं सुबह 8 बजे उठूंगा, फिर उठने के बाद मैं ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर वो करूंगा। लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के एक बार सोचना कि कितनी बार अपना टाइम टेबल बनाया होगा, क्या आज तक वो टाइम टेबल 100% फॉलो हुआ है? आपको जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा, नहीं। बिल्कुल। तो आखिर ये चैलेंज योरसेल्फ है क्या? चैलेंज योरसेल्फ ये है जब आपके एग्जाम्स चालू हो रहे हैं तो आप अपने आप से एक चैलेंज लीजिए कि जब तक मेरे एग्जाम चलेंगे 15 दिन 20 दिन जितने भी दिन, तो मैं मोबाइल में गेम नहीं खेलूंगा, या फिर वो हो सकता है कि मैं टीवी नहीं देखूंगा, मैं बाहर खेलने नहीं जाऊंगा। कुछ भी ऐसी चीज जो आपकी फेवरेट हो या जिसमें आपका सबसे ज्यादा टाइम जाता हो, लेकिन वो आपकी फेवरेट चीज होनी चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे आप चीटिंग नहीं कर सकते हो। रीजन, क्योंकि ये चैलेंज आपने किसी और को नहीं दिया है, यहाँ पे ये चैलेंज आपने खुद को ही दिया है। तो खुद से चीटिंग करोगे तो सबसे पहले पकड़े जाओगे खुद से ही। ये छोटे छोटे चैलेंजेस भी हो सकते हैं कि जैसे 15-20 दिन तक आपके एग्जाम्स चलेंगे, वो तो एक मेगा चैलेंज होगा ही, लेकिन ये डेली चैलेंज या कुछ घंटों का चैलेंज भी हो सकता है। इसे आप बोलेंगे शॉर्ट टर्म चैलेंज, क्योंकि इसमें आपको करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपने सोच लिया कि मैं 2 घंटे तक ये बैठ के पढ़ूंगा या मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है। जब तक मैं ये चैप्टर कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। या आप सोच लेंगे जब तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं, यहाँ से उठूंगा नहीं। कोई भी ऐसा चैलेंज आपको खुद को देना है और उसका एक टारगेट लिमिट सेट करना है कि इतने घंटे इतनी देर में मुझे ये चीज कंप्लीट करनी है, वरना मैं ये नहीं कर पाऊंगा। अब यहाँ पे होगा क्या कि आपका दिमाग जो होगा ना वो आपको बार बार फोर्स करेगा। क्या फोर्स करेगा कि यार तुझे ये इतनी देर में कंप्लीट करना है, मुझे भूख लग रही है, जल्दी कंप्लीट कर। अगर कंप्लीट नहीं करेगा तो मुझे खाना नहीं मिलेगा, मैं पानी नहीं पी पाऊंगा, मैं यहाँ से उठ नहीं पाऊंगा। तो वहां पे माइंड आपको ये चीज करवाने में हेल्प भी करेगा या डिस्ट्रैक्ट भी कर सकता है, लेकिन आपको अपने आप के ऊपर हावी नहीं होने देना है। तो इसलिए अपने आप को सबसे पहले एक चैलेंज दीजिए। वो चैलेंज आपके अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है। एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे चेरिश ने भी एक चैलेंज ले लिया है कि वो 15 डेज तक मोबाइल को हाथ नहीं लगाएगा और बाहर खेलने नहीं जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम उसका उसमें जाता था। लेकिन यहाँ पे स्मार्ट आइडिया क्या होना चाहिए, आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कैसे करोगे। चेरिश ने यहाँ पे देखिए कितना अच्छा आइडिया निकाला है खुद को खुद से रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कि वो चाह के भी बाहर ना जा पाए। देखिए तो चेरिश ने यहाँ पे चैलेंज तो ले ही लिया है, लेकिन देखो चैलेंज कितना सीरियसली लिया है इसने कि पहन के भी ना येलो टी शर्ट रख रखी है, क्योंकि क्या जिनको नहीं पता ऐसे मौसम में ऐसे येलो कपड़ों पे मोइले बैठ जाते हैं, तो इसलिए जान करके इसने पहना है ताकि बाहर भी जाऊंगा तो परेशान हो जाएगा। और अगर मैं ये चेंज भी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं 15 दिन तक तो यही टी शर्ट पहनने वाला हूँ। पहला दिन तो स्टार्ट करने के लिए बढ़िया है ना। तो इस तरह से आप भी अपने अकॉर्डिंग आपको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कोई भी आइडिया लगा सकते हैं। चेरिश का आइडिया सक्सेस भी रहा और उसने अच्छे से कर भी लिया डे 1 में। तो अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 2 की। ट्रिक नंबर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बिल्कुल मिस मत करना। लेकिन उससे पहले बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 3 की तरफ, फिर आपको बताएंगे कि ट्रिक नंबर 2 कैसे काम करती है। ट्रिक नंबर 3, रिवॉर्ड योरसेल्फ। ट्रिक नंबर 3 ये है कि जब ट्रिक नंबर 1 आप करना चालू करते हैं तो वो सुनने में बहुत ईजी लगती है कि हाँ बहुत ईजी कर लेंगे, लेकिन
जब प्रैक्टिकल लाइफ में आप करने आएंगे ना, तो उसको करने के लिए आपको कोई रीजन नहीं मिलेगा या आप थोड़ी देर बाद में आप उसको नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, खुद को मोटिवेट करना है रिवॉर्ड योर सेल्फ टेक्निक से। फॉर एग्जाम्पल, आपने 2 घंटे पढ़ाई की। अब 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद या 2 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आप खुद को रिवॉर्ड दीजिए कि मैंने ये 2 घंटे पढ़ाई कर ली है। अब इस 2 घंटे पढ़ाई करने से या ये 2 चैप्टर कंप्लीट करने से मुझे एक रिवॉर्ड मिलेगा। अब वो रिवॉर्ड आपके अकॉर्डिंग आप कुछ भी रख सकते हैं, चाहे तो आप चॉकलेट खा सकते हैं, चाहे तो आप आपकी फेवरेट चीज 10 मिनट के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे बात ध्यान रखिएगा कि जो आपने शुरुआत में चैलेंज लिया था कि मैं ये नहीं करूंगा, ये चीजें वो नहीं होनी चाहिए। ये एक रिवॉर्ड की तरह होना चाहिए जो कि बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए। एक प्राइस होना चाहिए कि हाँ, ये 10 मिनट के लिए मैं कर सकता हूँ, या 10 मिनट का आप रेस्ट ले सकते हैं, 10 मिनट के लिए आप कोई अच्छा गाना सुन सकते हैं, या आप फ्री स्टाइल डांस कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं, लेकिन वो लिमिटेड टाइम के लिए होना चाहिए क्योंकि वो आपका रिवॉर्ड है। अभी आपने पूरी जंग नहीं जीती है, यहाँ पे सिर्फ थोड़ी देर की आपकी खुशी है वो कि हाँ, आपने चीज कंप्लीट कर ली। तो खुद को मोटिवेट करें कि यस यू कैन डू इट, ये छोटी चीज कर ली है तो आगे और भी टारगेट हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो ये बात आपको खुद से खुद को मोटिवेट करेगी। अब देखिए इससे होगा क्या, ये थोड़ी देर का रिवॉर्ड जो है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्योंकि आपने जो चीज कर ली है उसका आपको रिवॉर्ड मिलते से माइंड में एक इंस्ट्रक्शन जाएगा, एक पॉजिटिविटी जाएगी कि मैंने ये चीज कंप्लीट की तो मुझे कुछ मिला है, मैंने ये अचीव कर लिया। तो अगली बार आपको और बड़ा टारगेट अचीव करने के लिए माइंड में एक पॉजिटिविटी क्रिएट होगी कि हाँ, मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट किया ना, तो अगली सिटिंग में मैं 3 चैप्टर कंप्लीट कर सकता हूँ, ये टारगेट रखता हूँ। तब जाके मैं अपने आप को ये दूंगा। चैलेंज का लेवल को बढ़ाते रहिए, चाहे तो सेम भी बना सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करिए कि अपने आप को और मोटिवेट करने के लिए और चैलेंजेस दीजिए कि हाँ, ये कंप्लीट किया, नेक्स्ट टारगेट ये, अब मुझे ये कंप्लीट करना है इतनी देर में, कम ऑन, ये अगर मैं कर लूंगा तो मुझे ये रिवॉर्ड मिलेगा। वो रिवॉर्ड आपका खुद से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर 2 घंटे में आपकी डिमांड चालू हो जाए, 2 घंटे में चलो मैं मैगी खाऊंगा, 2 घंटे बाद मेरे को चॉकलेट चाहिए, 2 घंटे बाद मुझे आइसक्रीम चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो होना चाहिए प्योर, जो आप खुद को रिवॉर्ड कर सकते हो, चाहे वो 10 मिनट का लेटना हो या 10 मिनट आप कुछ भी कर सकते हो। 10-15 मिनट एक एग्जांपल है। आप जितना देर आपको माइंड को रिलैक्स मिलता है, चाहे वो 5 मिनट मिले या आधे घंटे मिले, ज्यादा टाइम नहीं यूज करना है, ये आपको ध्यान रखना है। सो अब बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक नंबर 2 की। अब इसके बिना आप शायद इस चैलेंज को कंप्लीट ही ना कर पाए, इसलिए ये ट्रिक को बिल्कुल मिस मत करना। मैंने स्टार्टिंग में इसलिए कह दिया था। तो ट्रिक नंबर 2 है स्प्रेड द मैसेज। अब ये स्प्रेड द मैसेज क्या है? स्प्रेड द मैसेज ये है कि आपको जो आपने चैलेंज लिया है इसको दूसरों को भी बताना है। अब वो दूसरे कौन हो सकते हैं? चाहे पापा मम्मी हो, दीदी हो, भैया हो, या कोई ऐसा फ्रेंड हो जिसको आप अगर बताओगे तो अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ तो वो फ्रेंड आपको बहुत चिढ़ाएगा। ऐसा फ्रेंड होना चाहिए। मुझे कोई बुलाने आया था जब मैं ट्यूशन पढ़ रहा था, फिर उसके बाद मैंने बोला उसको कि मैं 15 दिन तक नहीं आऊंगा। बोल रहे क्यों? मैंने चैलेंज लिया हुआ है, बस मैंने बोल दिया। फिर उसके बाद ठीक है मैं बाहर भी जाऊंगा, सब मुझे बोलेंगे कि तू क्यों आया, तू क्यों आया अभी। तो ये खुद से चैलेंज लेने की सबसे बढ़िया बात है। और देखो जैसे भी बाहर आया, देखो मोहिले आना शुरू हो गए इस पे। अभी चेंज करना पड़ेगा यार। हाँ, अभी क्योंकि बाहर तो जा ही नहीं रहा है, सबको ऐलान तो कर ही दिया है। अब ये क्यों करना है? ये इसलिए करना है क्योंकि इस चैलेंज के बारे में आपके अलावा कोई नहीं जानता। तो यहाँ पे चांसेस ज्यादा ये हैं कि आप खुद को चीट कर सकते हो या आप अपने चैलेंज को पूरा कंप्लीट ना करो। क्यों? क्योंकि आपने किसी को बताया ही नहीं। अगर चैलेंज हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि किसी को तो पता है नहीं, पता तो सिर्फ मुझे ही है। तो इसलिए आप हो सकता है इस चैलेंज को आधे रास्ते में छोड़ दो या शुरू करके ही छोड़ दो। तो इसलिए दूसरों को बताना जरूरी है ताकि आपके अलावा इस चैलेंज को अब दूसरा भी जानता है। तो आप अब यहाँ पे चीटिंग करना चाहोगे तो भी शायद नहीं कर पाओगे, क्योंकि देखिए क्या है, जब आपके अंदर एक डर रहेगा ना कि मैंने लोगों को बता दिया है, घर में सबको बता दिया है या फ्रेंड्स को बता दिया है, तो आपको क्या डर रहेगा कि अगर मैंने चैलेंज कंप्लीट नहीं किया तो वो लोग मुझे चिढ़ाएंगे, वो सोचेंगे कि तूने चैलेंज लिया था, क्या हुआ, कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, क्या प्रॉब्लम है। तो क्या है कि अंदर एक डर रहेगा, और दोस्त के चिढ़ाने का डर तो और ज्यादा रह सकता है। जब हमने भी चैलेंज लिया था ना 90 डेज 90 वीडियोस का, उसमें भी यही ट्रिक का यूज किया था। कैसे कि हमने लोगों को बता दिया था और अनाउंस कर दिया था, कुछ प्लानिंग नहीं थी कैसे होगा क्या होगा, एक वीडियो तक नहीं बनाया था कि होता ना 1-2 वीडियो आगे बना रखे हैं पहले से तो आगे वीडियो बन जाएंगे, लेकिन एक चैलेंज ले लिया कि यार चैलेंज ले लेते हैं और सबको बताते थे, जान करके ढिंडोरा पीटते हैं, ताकि क्या है कि अपने अंदर एक डर रहेगा कि अगर ये चैलेंज कंप्लीट नहीं किया तो लोग क्या बोलेंगे, अरे चैलेंज लिया कंप्लीट तो किया ही नहीं। तो वो चैलेंज उस तरह से आपको एक लोगों की तरफ से पुश मिल जाता है कि जब तक वो मोटिवेशन नहीं मिलता है ना, एक कारण नहीं होता ना, स्ट्रॉन्ग रीजन जिसको सुन के आपको डर लग जा रहा है यार ये नहीं किया तो क्या होगा, तब तक वो आपको एक पुश नहीं मिलता है। एक स्ट्रॉन्ग पुश लेने के लिए आपको ऐसा कुछ करना पड़ता है और ये बहुत जरूरी भी है। एंड यस, देखना आप इस चैलेंज को बहुत इजीली कंप्लीट कर लोगे। अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं और लेना चाहते हैं चैलेंज, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना चैलेंज बताइए कि आप क्या कर सकते हैं इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए, चाहे वो ऑफलाइन एग्जाम हो या फिर लाइफ में कोई चैलेंज लेना हो।
आप नीचे कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या वो चैलेंज है, और कोई बिलीव करे ना करे, आई बिलीव कि आप कर सकते हैं। अरे एक बार पुश तो करो अपने आप को। आपको ये कौन सी चीज रोक रही है आपको कोई भी चैलेंज कंप्लीट करने में? अपने अंदर से उस चैलेंज को निकालो तो सही, बाहर लोगों को बताओ तो सही। डर क्या है? कंप्लीट नहीं होगा ना, उससे ज्यादा कुछ होगा क्या? नहीं कर रहे हो तो वैसे ही कंप्लीट नहीं हो रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर जरूर करना उन बच्चों में भी जो ऑफलाइन एग्जाम इस बार देने जा रहे हैं और ऑफलाइन एग्जाम की वजह से बेचारे डरे हुए हैं, क्योंकि बट ऑब्वियस काफी सारे बच्चों ने ऑफलाइन एग्जाम की तैयारी नहीं की है। क्या पता उन्हें भी एक होप मिल जाए इस वीडियो से और उन्हें इस ट्रिक को यूज करके वो अपने एग्जाम्स बहुत अच्छे से दें। देखिए रिजल्ट क्या आता है क्या नहीं आता है ये बहुत बात की बात है, एटलीस्ट आपने ये चैलेंज लिया और इसको ट्राई किया, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ये चैलेंज आपको लाइफ में हमेशा याद रहेगा और आपको इस तरह से आगे कुछ भी करने में एक होप मिलती रहेगी। सो चैलेंज एक्सेप्ट कर लीजिए और इस चैलेंज को आज से शुरू कर लीजिए। इन तीनों ट्रिक में से एक भी ट्रिक आप मिस करेंगे तो एक चैलेंज को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, इसलिए तीनों ट्रिक को आप यूज करना और मुझे बताना कि आपने ये चैलेंज ले लिया है और आप इस चैलेंज को अब कंप्लीट करने वाले हैं बहुत अच्छे से। सो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करके आना, चैनल पे अगर पहले बार आया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑफलाइन एग्जाम एंड फॉर लाइफ, एंड बिलीव मी यू कैन डू इट।